रहा वो है संत समान। खाने के लिए मत पियो, जीने के लिए खाओ। अक्सर होते हैं, इंसान के भी होते हैं, पशु के भी आंखें होती हैं, इंसान के भी होती हैं, पशु के भी जीव होती है, इंसान के भी होती है। हाँ, इंसान से बड़ी जीव होती है, कान भी होते हैं, शरीर भी होता है, मुंह भी होता है, सब कुछ है। लेकिन मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है, ये देखना है। पशु केवल खाता है और काम करता है। पशु को खिला दो और किसी भी काम में लगा रहेगा। ऐसे ही आजकल का इंसान पशु बन चुका है, खाता है और काम करता रहता है, खाता है, काम करता रहता है, भगवान का भजन नहीं करता है, बुद्धि के विवेक को नहीं जान पाता है। मैं कहना चाहता हूँ भैया, जब तक बुद्धि को नहीं जागृत करोगे, विवेक को नहीं जागृत करोगे, भगवान का भजन नहीं करोगे, तब तक आपका जीवन केवल पशु के समान है। मनुष्य नहीं बन सकते हो। मनुष्य बनना है, भजन करना है तो पहले भजन करना पड़ेगा। पशु में और इंसान में इतना ही अंतर है, पशु की बुद्धि भजन में नहीं होती, केवल काम में लगा रहता है। और इंसान को भगवान ने विवेक दिया है कि बड़े भाग्यवान लुसतन बड़े भाग्य से मिला है। सूरज कथा की तरफ देखेंगे, जितासनो जितस्वाको जितसंगो जितेंद्रिया। ऐसा बढ़िया प्रसंग है भैया, बोलने का मन करता है, लेकिन क्या करूं, समय और पोथी को भी देखना पड़ता है। मन यदि दौड़ता है तो दौड़ने दो, मन जाए तो जान दे, फिर कर राख शरीर, जो कमान उतरी रहे कबहु न चालती। धनुष की जो पीछे वाली रस्सी होती है ना, अगर वो ढीली होगी तो तीर नहीं चल सकता है। उसे यदि हम कसेंगे तभी काम चलेगा। ऐसे ही संत समझाना चाहते हैं भैया, मन दौड़ रहा है, दौड़ने दीजिए, दौड़ने दीजिए। अपने शरीर को स्थित रखो। शरीर स्थित है, शरीर एक जगह पर है तो मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपका। समझने वाली बात है। आज से सुखदेव जी महाराज ने सब श्लोकी भागवत के बारे में बताया। थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में यहाँ पर भागवत को करेंगे, छोटे से रूप में थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद में पुनः वृत्तांत। ये सत्य क्या है, माया क्या है, संसार क्या है, चतुश्लोकी भागवत क्या है, चार अक्षर जो भागवत में है वो कौन से हैं, इन सारी बातों को समझना है। दूसरे स्कंद में बहुत छोटे स्वरूप में लेंगे। सत्य वही है, आज मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशा माधभूताय भूते कुशाल। आज मध्य और अंत से जो विहीन है वो परमात्मा है, और परमात्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है। माया क्या है, यदि माया को समझना है तो समझिए, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो है उसे दिखाए नहीं, और जो नहीं है उसे दिखाए, वही तो माया है। जो सत्य नहीं है, संसार सत्य नहीं है लेकिन दिख रहा है, लेकिन वो परमात्मा सत्य है, वो छुपा हुआ है। कहने का भाव केवल इतना है, जो सत्य है उसे छुपाए और जो असत्य है उसे दिखाए, उसे माया कहते हैं। संसार किसे कहते हैं? संसार कहते हैं सरकने वाली वस्तु को, जो सरक रहा हो उसे संसार कहते हैं। आज है वैसा कल नहीं रहेगा, कल है वैसा परसों नहीं रहेगा, अगले दिन ऐसा नहीं रहेगा, उससे अगले दिन ऐसा नहीं रहेगा। जो सरक रहा है, प्रगति पर है, उसे संसार कहते हैं।
आत्मा क्या है? आत्मा वही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा के द्वारा दी गई है, जिसमें 4 अक्षर है, सत्य, माया, संसार, आत्मा। ये 4 अक्षर हैं। इन 4 अक्षरों को समझने वाला पूरे भागवत के वृत्तांत को समझ सकता है। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे मोक्ष मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। क्या इस भागवत को सुनने की शक्ति है तुम्हारे अंदर? मैं देखना चाहूंगा। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, मैं तुमसे प्रश्न करना चाहता हूँ। भैया मैं फिर बताना चाहूंगा, आप लोगों का कथानक से मन उठ रहा है, हाँ, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, अब तक प्रश्न ऋषियों ने किए हैं, अब प्रश्न मैं कर रहा हूँ, जवाब आपको देना पड़ेगा। जवाब आप लोग